हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDSG के क्लासेस में। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपको सभी विभिन्न परीक्षाओं जो भी हैं वनडे एग्जाम, उनके लिए विशेष तैयारी कराई जाती हैं। खासकर इसमें मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे देखने को। तो आज हम इस सीरीज में SSC GD कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट लेके आए हैं साथियों, जो कि ये सेट नंबर आपका 17 नंबर का है। इससे पहले आपके 16 टेस्ट सीरीज दिए जा चुके हैं, जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं वीडियो को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो गांधी जी के द्वारा 1920 के लपेटे में इसको शुरू किया गया था, लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसके कारण इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। चौरी चौरा कांड की बात करेंगे तो 1922 में हुआ था, ये गोरखपुर के पास में, जहाँ पे एक थाने को आग लगा दी गई थी। लोगों द्वारा आक्रोशित भीड़ ने वहाँ पे आग लगा दिया और उसमें कुछ लोग जल के मारे गए थे। तो इसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे कि किस राज्य की विधानसभा में बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया गया है। अब देखिए, हाल ही का ये मामला है। पश्चिम बंगाल में एक MBBS डॉक्टर की रेप करके मर्डर कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको देखते हुए वहाँ पे डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया। तो इसको देखते हुए वहाँ की जो सरकार है ममता बनर्जी की, इन्होंने एक फ़ैसला लिया कि जो भी अपराधी पाया जाएगा रेप केस में, उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक है, तो बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया गया कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में। तो ये मैटर काफ़ी हाईलाइट हुआ, जो डॉक्टर का रेप वाला था। ये अब भी जारी है साथियों, क्योंकि डॉक्टर लोग हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए सुरक्षा। भाई सही बात है। ये काफ़ी निंदनीय कार्य है। और ये जो अपराजिता विधेयक है, ये पश्चिम बंगाल के विधायक दल ने इसको पारित किया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है माना दर्रा किस राज्य में स्थित है। माना और नीति याद रखिएगा, माना और नीति ये दोनों दर्रा आपके उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेंगे। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि माना और जो आपका नीति है दर्रा, ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे कि हाल ही में चर्चा में रही सुभद्रा योजना किस राज्य से संबंधित है। सुभद्रा योजना की अगर हम बात करेंगे, सुभद्रा योजना स्टार्ट की गई है, देखिए उड़ीसा राज्य द्वारा। कहाँ की सरकार द्वारा, तो उड़ीसा की सरकार द्वारा ये हाल ही में चर्चा में रही सुभद्रा योजना को लॉन्च किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं साथियों। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के किसी भी शिफ्ट में, तो उसमें योजनाओं से संबंधित, किसी भी राज्य की योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर है देखने को मिलते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे करेंगे। किस देश ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा। तो ये आपके भारत ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो खिताब है इसको जीत लिया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है। अब तिलैया परियोजना की बात करेंगे तो तिलैया परियोजना शायद झारखंड में आपको स्थित होगा या छत्तीसगढ़, ये दोनों स्टेट में। लेकिन नदी की अगर जो हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये बराकर नदी पे हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि तिलैया परियोजना आपके बराकर नदी पर स्थित है साथियों, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि इसरो के द्वारा शुक्र मिशन कब तक लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा है। तो इसरो द्वारा शुक्र मिशन की बात करेंगे तो शुक्र मिशन को लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये रखा गया है 2028। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्योंकि जो ऐसे मिशन होते हैं ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे पुस्तकों से कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन की बात कर लेंगे तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके अरविंद घोष। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लाइफ। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो कई बार देखने को मिला था। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक याद रख लीजिएगा, अरविंद घोष के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा की बात कर लेंगे तो बिहार में पड़ता है। चौसा आम आपने सुना होगा, ठीक है, इसी के नाम पे पड़ा है। तो ये चौसा का जो युद्ध है ये शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी और ये हुमायूं, बाबर का लड़का जो था हुमायूं, इसके बीच में 1539 में लड़ा गया था। 1540 में आपको कन्नौज का युद्ध मिलेगा, लेकिन 1539 के युद्ध में
शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। फिर इसके अगले साल जब आपका कन्नौज का युद्ध होता है, इसमें भी इसको हरा देता है। तो यहाँ से जो हुमायूं था ये भारत छोड़ के अफगानिस्तान में चला जाता है। तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में, किसके किसके बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नौसैनिक अभ्यास ओशियन किस देश का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है? तो नौसैनिक अभ्यास ओशियन याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा है किस देश का? तो ये हो जाएगा आपका रूस का। रूस का सबसे बड़ा ये नौसैनिक अभ्यास, याद रखिएगा कौन सा? नौसैनिक अभ्यास। आगे बढ़ेंगे साथियों कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य को जो आप देखेंगे तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस की जो हम यहाँ पे बात करते हैं साथियों, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये आपका मनाया जाता है 31 मई को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको इम्पोर्टेंट करिएगा और इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? अब राज्यपाल की यहाँ पे बात छिड़ी हुई है। राज्यपाल याद रखिएगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये प्रतिनिधित्व किसका करता है? तो राष्ट्रपति का ही। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट है सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो सामान्य रूप से राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है साथियों? 5 वर्ष का। इसमें आप राष्ट्रपति चाहें तो घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इनका सामान्य रूप से राज्य जो कार्यकाल होता है ये आपके 5 वर्ष का होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप के किस नगर को कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप के जो आपका रोम है, इटली की राजधानी, ठीक है, ये इसको कहा जाता है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर, एक सूर्य मंदिर आपके उड़ीसा में भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे मोढेरा का सूर्य मंदिर पहले ही दे दिया है, तो ये आपके गुजरात राज्य में देखने को मिलेगा। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है पाल वंश का संस्थापक कौन था साथियों? तो पाल वंश ये भी टोटल बौद्ध धर्म से संबंधित थे और इसमें जो धर्मपाल था जिसमें बौद्ध विहार का निर्माण कराया था, सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था इसका निर्माण कराया था, तो ये सबसे महान शासक हुआ। लेकिन अब यहाँ पे स्थापना की बात आई है तो यहाँ पे गोपाल हो जाएगा। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना किया था। सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। 1885 में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है सर A.O. ह्यूम द्वारा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकते हैं? यहाँ पे सांसद दिया है, सॉरी वहाँ पे गलत मिस्टेक हुआ है, संसद होगा, संसद सांसद में अंतर हो जाएगा। तो संसद संविधान में संशोधन कर सकती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो हमारी संसद है ये संविधान में संशोधन कर सकती है। ये अधिकार देता है संविधान में संशोधन करने का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है ये किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होते हैं ये आपके राष्ट्रपति होते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो किस देश से होकर नहीं गुजरती है ये यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिको, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो विश्व में गेहूं और चावल दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा आपका चीन, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित हो जाएगा? तो लदांग हो जाएगा आपके मलेशिया से, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो फुलकारी लोक कला की बात करेंगे तो ये आपके हरियाणा स्टेट से हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट करेंगे शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हो जाएंगी? तो शोभना नारायण की बात कर लेंगे तो ये आपके कथक से हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा मेघालय, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से यंत्र को बजाते थे? तो ये शहनाई को बजाते थे, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीमांस दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मीमांस दर्शन की बात करेंगे तो इसका संस्थापक माना जाता है आपको चारवाक जैमिनी को। ठीक है। नेक्स्ट है, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? इसको बनवाया गया था चंदेलों के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका।